नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यापार जो है वह किन किन देशों के मध्य होता है और उसकी क्या आवश्यकता होती है। अर्थतंत्र का जो एक प्रमुख आधार होता है वो व्यापार होता है और हम जानते हैं कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य जो है वो व्यापार करता आ रहा है। व्यापार का जो अर्थ होता है वो है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। और व्यापार क्यों किया जाता है, इसके पीछे कुछ भौगोलिक विविधताएं होती है और कुछ क्षेत्रगत विविधताएं होती है। अतः कोई भी देश आवश्यकता की समस्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों से उत्पाद मंगाता है। इसी प्रकार आर्थिक और प्रौद्योगिकी के स्तर में भी भिन्नता होती है। जैसे कुछ देश प्रौद्योगिकी में बहुत आगे होते हैं और कुछ पिछड़े हुए होते हैं। अतः विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में इसी कारण बहुत अंतर भी है। एक और समृद्ध और विकसित देश है तो दूसरी ओर विकासशील देश है। हालांकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। विकसित देश अपने क्षेत्र में होने वाले उत्पादन को विकासशील देशों को देता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अब सामान्यतः किसी भी व्यापार के लिए कुल निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। सबसे पहली है विनिमय की इच्छा होनी चाहिए, यानी ऐसी परिस्थितियाँ हों जिसमें दूसरे क्षेत्र या वर्ग से माल प्राप्त करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। दूसरा है संपर्कता, अर्थात व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र और अन्य देशों से संपर्क हो। समीपता, और यह जो है वह समीपता और परिवहन द्वारा होता है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संपर्क बना रहे ताकि वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। तीसरा है अतिरिक्त उत्पादन व्यापार का आधार है, यानी किसी भी क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद में कुछ उत्पाद बचते हैं तो वह उनको दूसरे क्षेत्रों में भेजकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। चौथा है वस्तु की भिन्नता भी व्यापार का आधार है, यानी भौगोलिक वातावरण के कारण किसी क्षेत्र में अनाज ज़्यादा होता है, किसी में तिलहन ज़्यादा होता है, किसी में कच्चा लोहा ज़्यादा मिलता है, तो वो एक दूसरे क्षेत्र को भेजकर पूर्ति कर लेते हैं। सामान्यतः व्यापार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार क्षेत्र जो है वह वहाँ के क्षेत्र विशेष के निवासियों के लिए होता है, जहाँ स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि क्षेत्रीय व्यापार क्षेत्रों के मध्य होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह देशों के मध्य होता है। सभी प्रकार के जो व्यापार होते हैं उनके 2 पक्ष होते हैं, एक निर्यात और एक आयात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह विश्व की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह प्रत्येक देश के विकास का परिचायक भी है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा। व्यापार का मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और यह लाभ तभी संभव होता है जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो। अतः किन्हीं भी 2 राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के कारकों की उपलब्धता में अंतर होना स्वाभाविक है। इसीलिए जब 2 देशों के मध्य पूंजी, श्रम और प्राकृतिक संसाधन में विभिन्नता होती है तो वस्तुओं के उत्पादन का आदान प्रदान किया जाता है। व्यापार में लाभ कर उत्पादन से लाभ की संभावना होती है, इसीलिए एक देश एक वस्तु के उत्पादन को लाभ कर बनाता है तो दूसरा देश दूसरी वस्तु को। ऐसी दशा में आयात और निर्यात दोनों को लाभ होता है। कई बार ये जो वस्तुओं की पूर्ति की दशाएं होती है वह समान नहीं होती। किसी देश से व्यापार में घाटा हो जाता है, किसी देश से लाभ हो जाता है, तो प्रत्येक देश इससे बचने का प्रयास भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन के लिए 2 राष्ट्रों के मध्य में सामूहिक समझौता होना चाहिए, उनकी आपसी मेलजोल अच्छा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत अपनी चाय बेचने के लिए निर्यात देशों के साथ समझौता करता है और उसके बदले में वहाँ उत्पादित वस्तुओं को अपने देश में मंगाता है। फिर है विश्व के आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र ज़्यादातर वही हैं जो उद्योगों और व्यावसायिक कृषि और पशुपालन में आगे हैं। उद्योग से प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है,
क्योंकि ऐसे उत्पादों का अधिक मूल्य होता है, इसलिए आर्थिक स्तर भी ऊंचा होता है। अल्प विकसित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अधिकांशतः दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश और पश्चिमी एशिया के देश और लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका और उसके तटवर्ती अफ्रीकी देश जो है वह समाहित हैं। इन सभी में आजीविका प्रधान कृषि है जो अत्यधिक जनभार से दबी हुई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जैसा कि बताया गया है कि दो मुख्य पक्ष होते हैं, आयात और निर्यात। इन दोनों की परिणति ही व्यापारिक संतुलन होती है। व्यापार का उद्देश्य केवल देने और पाने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इससे और अधिक लाभ कमाना ही व्यापार का उद्देश्य होता है। और जितने भी राष्ट्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिस्से हैं, वो हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि वो जितना आयात करें उससे कहीं अधिक निर्यात करें, यानी जितनी वो वस्तुएं मंगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वस्तुएं वो बाहर के देशों को दें, ताकि उनका व्यापार लाभदायक परिणमित हो सकता है। लेकिन निर्यात करने के लिए क्या उपलब्ध है, उसकी कीमत क्या है और उसे चाहने वाले कौन हैं, व्यापार के स्वरूप को वही निर्धारित करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक देश को परिवहन के लिए हवाई जहाज़ की आवश्यकता है, लेकिन उसके बदले में देने के लिए अनाज, रुई, खनिज ऐसी कई वस्तुएं हैं। तो ऐसी दशा में हवाई जहाज़ बेचने वाले की आवश्यकता इन किसी वस्तु में नहीं है। यह चाय, जूट और तंबाकू चाहता है। ऐसी दशा में अनेक देश व्यापार की परिधि में आएंगे। किसी को अनाज की आवश्यकता होती है, किसी को खनिज की आवश्यकता होती है, किसी को रुई की आवश्यकता होती है। अतः जितनी भी इच्छित वस्तुएं हैं उनका आयात निर्यात जो है वह व्यापारिक श्रृंखला को जन्म देता है। इसीलिए व्यापारिक श्रृंखला में सभी को इच्छित वस्तु भी मिल जाती है। और आजकल आधुनिक युग में इसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी कठिनाई जो है वह वस्तु के मूल्य का निर्धारण है। वस्तु का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाता है और यह भुगतान का चक्र जो है वह चलता रहता है। विश्व व्यापार के नियमन के लिए गैट एक ऐसी ही विश्व संस्था है जो राष्ट्रों के व्यापार को आपसी समझौते से नियमित करती है। भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए एक और संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो विभिन्न मुद्राओं में संतुलन स्थापित करती है। अब सोना जो है वो एक ऐसी वस्तु है जिसे सब स्वीकार करते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सभी व्यापार का एक पक्ष होते हैं जो व्यापार को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करते हैं। तो व्यापार को लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्र मिलकर एक व्यापार संगठन बना लेते हैं और साथ ही वो व्यापारिक नीतियाँ बनाते हैं ताकि सभी देशों के वो हितों में नीतियाँ हों। प्रत्येक देश का व्यापार संतुलन बनाने के लिए ये प्रयत्न किया जाता है कि आपसी देशों में आपसी सामंजस्य हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई ना हो। जब आयात अधिक मूल्य का और निर्यात कम मूल्य का होता है तो व्यापारिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रभाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत ही पड़ता है। व्यापार के कारण की व्याख्या करने वाली दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। एक जो है वो अर्थशास्त्री रिकार्डो के सिद्धांत को मानते हैं, जिनका कहना है कि रिकार्डो जो है वो ये बताते हैं कि क्षेत्रों और देशों के बीच आदिकाल से स्वाभाविक और ऐतिहासिक कारणों में अंतर रहा है। यानी किसी भी देश में वस्तुओं के उत्पादन में हमेशा अंतर रहा है। इसका अंतर के कारण ही कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन लागत कम होती है, यानी जहाँ पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ उसकी लागत भी कम आती है। इस कारण कम लागत वाले क्षेत्रों में वस्तु विशेष की उत्पादकता बढ़ जाती है। अतः वहाँ उस कम लागत के कारण उसी वस्तु को वो ज़्यादा उत्पादित करते हैं और अतिरिक्त उत्पादन का वो व्यापार भी करते हैं। इस प्रकार ये लोग तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की मदद से व्यापार करते हैं और रिकार्डो इसी सिद्धांत की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सापेक्षिक लाभ होने पर ही व्यापार हो सकता है। फिर है दूसरा जो संप्रदाय है या दूसरा जो सिद्धांत है वो उत्पादन की विभिन्न प्रणालियों के बीच विनिमय के संबंधों के रूप में व्याख्या करता है। यानी जैसा सामंतवादी परंपरा में व्यापार बहुत सीमित होता था और प्रथा जो है वह व्यापारी ही
मतलब इस प्रथा में व्यापारी ही काम करते थे। अतः जितना भी उनको माल या लाभ मिलता था वह व्यापार की मात्रा पर निर्भर करता था। वे उस सामंती देश के एक हिस्से में सस्ती वस्तुएं खरीद कर दूसरे क्षेत्र में काफ़ी अधिक कीमत में बेच देते थे। यानी पहला पहला जो था उसमें तो ये था कि भाई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भौगोलिक अंतर होने के कारण वो अधिक उत्पादित वस्तुओं को दूसरे क्षेत्रों में बेच देते थे। दूसरी जो मतलब सिद्धांत है वो यह व्याख्या करता है कि सामंतवादी जैसे करते थे कि भाई सस्ते में माल खरीद लेते थे कृषकों से और फिर उसे अच्छे दामों पर दूसरे देशों को बेच देते थे। तो यह भी एक व्यापार का रूप है। वे उस सामंती देश के हिस्से में सस्ती वस्तुएं खरीदकर अधिक कीमत पर बेच देते थे। इसके विपरीत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उत्पादन पर जोर देते हैं, इसीलिए वहाँ पर उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत जो है वो घट जाती है। इसलिए वहाँ इन वस्तुओं का बाजार का विस्तार भी हो जाता है। इस उत्पादन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे नए बाजार और आपूर्ति के क्षेत्रों की खोज होती रहती है। इस कारण ही पूंजीवादी क्षेत्रों में और पूर्व पूंजीवादी क्षेत्रों के मध्य व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ तक कि निवेश और उत्पादकों के मांग के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का व्यापारिक प्रतिबंध टूट जाता है। अतः मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही विचारों का जो सार है वो यही है कि सापेक्षित लाभ कमाना है, यानी व्यापार से हमें लाभ ही कमाना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, ये थे विश्व व्यापार का अर्थ और